ठीक 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 प्रभु प्रभु मोर निवेदना मोर निवेदना आय नहीं मांगते सुख विद्या धन जाना विद्या धन नाही मांगी स्वर्ग मोक्ष नहीं मांगी नाही मांगी स्वर्ग ना करियो प्रार्थना विभूति लागी मोर निवेदना प्रभु निज कर्म गुण दोष जे जे जन्म पाया निज निज कर्म दोष जे जे जन्म पाए जन्म ना मोर निवेदना प्रभु एई मात्र आशा তোমার চরণে এই মাত্র আশা তোমার চরণে की भक्ति दिले जागे
मोर निवेदना आय विषय प्रीति आचया विषय विषय चरण मोर निवेदना प्रभु विपदे संपदे थाक संभावे विपदे विपदे संपदे थाक संभावे दिने दिने नाम मोर निवेदना प्रभु पशु पंक्षी होने ताकि स्वर्गवाणी राजे पशु पंक्षी पशु पंखी होए ताकि स्वर्गवाणी राजे पशु आय तब भक्ति दूर भक्ति विनोद दादरे प्रभु तब युगे मोर निवेदना प्रभु तब आय नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जन नहीं मांगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे ए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय जय गौर प्रेमानंदे जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिवाइन शिष्य वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नरेष्टके श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 1 श्लोक सप्तम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 9 ज्योतिरादिवा भाति संगातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानम् आत्मस्थं मथयित्वा कवयोऽन्ततः ज्योतिरादिवा भाति संगातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानम् आत्मस्थं मथयित्वा कवयोऽन्ततः
माता जी ज्योति ही अग्नि आदि तथा अन्य तत्व इव सदृश आभाति प्रतीत होती है। संघातात् देवताओं तथा अन्यों के शरीर से ना नहीं विविच्यते पहचाने जाते हैं। विदन्ति अनुभव करते हैं। आत्मानम परमात्मा का आत्मस्थम हृदय में स्थित मथित्वा अलग करके कवयः दक्ष चिंतक अंततः हृदय के भीतर। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही इनका अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है अथवा देवता। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता 10:41 में भगवान कहते कि यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम वा तत्तदेवागच्छ तम मम तेजो अंशंभव। यह जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यावहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हीं कार्यों को और यहाँ तक कि ऐसे कार्यों को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की भी आवश्यकता होती है वह भी नहीं कर पाता। अतः भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है वह भक्त द्वारा संपन्न कार्यों से ही आंका जा सकता है। भगवद गीता 10:10 में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। तेषां सत्युक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम इन्माम उपयान्ति। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यावहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वह उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण करने में समर्थ हो। अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। ऐसे में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कृष्ण कहते हैं कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम, इससे सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए उत्सुक है, लेकिन मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि श्री कृष्ण इस भक्त पर अधिक कृपावान है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की है। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों का न्यून आंकलन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे। इस श्रीमद् भागवत में
वैष्णव को निर्मत्सर कहा गया है। वैष्णवजन न तो अन्य वैष्णव से कभी ईर्ष्या रखते हैं और न ही अन्य किसी से, इसलिए वे निर्मत्सराणाम सताम कहलाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में यह कहा गया है, मनुष्य यह समझ सकता है कि वह किस तरह सत्व, रजस या तमो से संतप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सत्वगुण की द्योतक है। हम अग्नि के परिमाण से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इस प्रकार जल रजगुण का द्योतक है। हमारी शुद्ध त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर, उन दोनों में ही वो जल है। और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमोगुण का द्योतक है। आकाश एक घड़े से, एक छोटे से घड़े में भी है और विशाल अंतरिक्ष में भी। इस प्रकार आकलन अर्थात न्याय द्वारा सत्व, रजस, तमस की मात्रा के अनुसार ये देखा जा सकता है कि कौन देवता है और कौन असुर है और कौन यक्ष राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलापों से ही उसे समझ पाता है। पद्म पुराण में एक सामान्य परिभाषा दी गई है, विष्णु भक्त स्मृतोदेवा असुर स्तद विपर्यय। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या यक्ष उसके ठीक विपरीत होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवता, भूत प्रेत तथा भूत प्रेत का भक्त होता है। और इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलापों के द्वारा किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मानम शब्द का अर्थ है परमात्मानम। परमात्मा सबों के अंतःकरण में स्थित है। अंततः इसकी पुष्टि भगवद गीता 18:61 में इस प्रकार हुई, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर और एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देश करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबों के लिए खुले हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझें, जबकि कुछ लोग इतने अनुचित ढंग से समझे कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर पाते। यद्यपि वे कृष्ण संबंधी पुस्तक पढ़ते हैं, यद्यपि गीता कहती है कि श्री भगवान वाच अर्थात कृष्ण ने कहा, किंतु वे कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अयोग्यता है। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है ये गैर समझ, इन्हें गुणों के कारण वे कृष्ण को समझ तक नहीं पाते। इन्हीं गुणों के कारण वो नहीं समझता है, जबकि अर्जुन जैसा प्रगट भक्त उन्हें समझता है और यह कह करके उनका गुणगान करता है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवा। आप परब्रह्म है, परम धाम है तथा परम पवित्र करने वाले हैं। कृष्ण सबों के लिए प्रकट है, किंतु समझने की योग्यता होना आवश्यक है। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता है कि भगवान की किस पर कितनी कृपा है और किस पर नहीं है। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की योग्यता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्रहणशीलता के आधार पर चाहे वह देवता हो, असुर हो अथवा यक्ष राक्षस, कृष्ण के गुण उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ है वे कृष्ण की शक्ति के इस अनुपातिक प्रदर्शन अर्थात प्राकट्य को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सबों पर संभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को
ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावना में प्रगति करता है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ ठाकुर एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं। रात्रि में यहां तक कि अंधेरे में भी चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष दिखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल से आच्छादित होने पर ये ज्योतिपिंड नहीं दिखते। इस प्रकार जो जो सत्वगुण में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों भक्ति के कारण उसका तेज अधिकाधिक दिखता है। किंतु जो जितना ही रजो और तमोगुण से आच्छादित होता है, उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है। किसी के गुणों का प्रागट्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पक्षपात पर निर्भर नहीं करता, अपितु विभिन्न आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह यह पता चल सकता है कि कोई सत्वगुण में कितना अग्रसर है और कितना रजो तथा तमोगुण से आवृत है। मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतां सुरतोपंगौर मम मंदमदर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदनमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामनि। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में सभी कुछ समझा दिया, इसमें समझाना कुछ बाकी नहीं है, लेकिन तिस पर भी आधा घंटा मुझे निकालना है। जैसे काष्ठगत अग्नि काष्ठ के परिमाण में उनमें व्याप्त होती है, जैसे एक समष्टि अग्नि है। ये पंच महाभूत जो है वो व्यक्तिगत शरीरों में भी है और उनका महान स्टॉक बाहर भी दिखाई पड़ता है। जो पूरी पृथ्वी हजारों नहीं लाखों किलोमीटर में व्याप्त है, उसी पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। इस उदाहरण से उन परमात्मा को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा की व्याप्ति है। लेकिन हाथी के शरीर में जितना पृथ्वी तत्व होता है उतना हमारे शरीर में या चींटी के शरीर में नहीं होता है। उसको ऐसे समझाते हैं कि भगवान सबके प्रति एक समान होते हुए भी जो राक्षसों और यक्षों की बुद्धि तमोगुण में होने के कारण वो उनको देख नहीं पाती है, और रजोगुण का आवरण थोड़ा इससे कम गाढ़ा है गाढ़ा, उससे कम ना। इसीलिए उन रजोगुणी व्यक्ति कभी कभार उन कृष्ण की रचना को विचार करने पर थोड़ा बहुत समझ सकता है, ज्यादा नहीं।
कि वस्तुतः ये समस्त कार्य भगवान के द्वारा संपन्न हो रहा है। समझना क्या है? भगवान की समता को समझना है, क्षमता को नहीं, समता को, कि भगवान एक समान सबके ऊपर उनकी कृपा है। इस बात को समझना है। श्रील प्रभुपाद महाराज व्यक्तिगत रूप से बात किए और कई आचार्य उनको व्यापक रूप में बात करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, सूर्य में वो अग्नि या सूर्य के रूप में वो अग्नि पूरे विश्व में व्यापक है। लेकिन पता कैसे चलता है? अगर किसी के पास वो बिल्लोरी कांच है, वो कांच को उन किरणों के सामने रख करके रुई जलने लगती है ना। एक रुई जो होती है उसमें आग लग जाती है, लेकिन वो कौन कर पाता है? जो बिल्लोरी कांच को खोज लेता है। जिनके पास इतनी विवेकशील बुद्धि है, वो बुद्धि ये समझती है कि श्री भगवान सम है, सर्वत्र उनकी व्याप्ति होते हुए भी ये भगवान को अपनी एक विशुद्ध बुद्धि के, विवेक बुद्धि के द्वारा इस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सूर्य में व्यापक अग्नि है, लेकिन सबको उतना नहीं जलाती है जितना कापूस को एक बिल्लोरी कांच जलाता है। वो बिल्लोरी कांच ये विवेक समझना चाहिए। यह है विवेक। एक भक्त, श्रील प्रभुपाद महाराज व्यक्तिगत बात करते हैं, एक भक्त के ऊपर कितनी कृपा भगवान की है, ये भक्त अपने विवेक से वो समझ सकता है। देखिए, ये ज्ञान सबके लिए दिया जा रहा है, लेकिन नींद में जो होते हैं इस ज्ञान उनके ऊपर से जाता है, क्योंकि जबकि लगता रहता है इससे क्या बोला गया है, ये माइंड में तमोगुण है ना। ज्ञान सबको वितरण हो रहा है, यहां बैठे वाले व्यक्ति सब इस ज्ञान को ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी की क्षमता नहीं है। वो क्षमता क्या है? तमोगुण। वो क्षमता को घटा देते हैं, वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं ना। उसी प्रकार आसुरी बुद्धि ये नहीं समझ पाती है कि श्री भगवान सम है। वो उनको विषम समझती है, अपने जैसा समझती है ना। अपने जैसा भगवान को समझ लेती है वो बुद्धि। जैसे इसी उपाख्यान में ये सारी बातें आएगी। जो ये फिलोसॉफी दी गई है भगवत तत्व के विषय में, वो इस स्कंद में जगह जगह उनकी व्याख्या एक व्यक्ति के अनुभव के द्वारा दी गई है, ताकि एक भक्त अपने अनुभव से ये सब कुछ बातें समझ सकते हैं। इनमें पाठ करके या फिर दूसरा कोई व्यक्ति उनको समझाते हैं तो उससे वो समझ लेता है, है ना। लेकिन सुनने के लिए बैठने के बावजूद भी समझ में नहीं आएगा। जब चित्त तंद्रा में रहेगा या चित्त कहीं दूरी पर रहेगा, रजोगुण इसको कहते हैं। जैसे हम कथा में बैठे हैं लेकिन चित्त बाहर है ना, और कथा श्रवण करते हुए भी वो कथा हृदय में नहीं जाएगी, इसको कहते हैं रजोगुण। यह करना है, वह करना है, और कथा में बैठे हैं, क्योंकि कथा में जाना चाहिए, लेकिन कथा लगती ही नहीं है। रजोगुण के कारण वो कथा नहीं लगती है, उनकी चित्त में कथा जाती ही नहीं है, क्योंकि बहिर्गत चित्त रहता है, ये रजोगुण। और कोई व्यक्ति कथा में सो जाता है, ये तमोगुण। और कोई व्यक्ति चौकन्ना होकर के
उनको सुनता है, वो ग्रहण कर पाता है। कथा एक समान है। इस प्रकार भगवान एक समान सबके प्रति कृपालु है, लेकिन तिस पर भी उनकी कृपा का दर्शन या उनकी समानता के विषय में भिन्न भिन्न बुद्धि हुआ करती है। वो बुद्धि में भेद है, भगवान में भेद नहीं है। अब देखिए, इसी उपाख्यान में ले लेते हैं, एक चर्चा करते हैं। जब उनके भाई का वध कर दिया भगवान वराह ने, तो फिर चर्चा का विषय हुआ और हिरण्यकशिपु वो चर्चा करने लगा। उस चर्चा में वो अपने सब सेनापति इत्यादि को जुटा करके वो चर्चा करने लगा कि देखो, विष्णु पहले सम था, पहले वो सम था, लेकिन देवताओं की आव भगत के द्वारा वो पक्षपाती हो गया, देखो, और उनका पक्ष लेकर के मेरे भाई को मार दिया। पहले अच्छा था। हाँ, देखिए, जैसे कोई आदमी दूसरे आदमी के विषय में बताते हैं, पहले अच्छा आदमी था, लेकिन पता नहीं अभी हमारे प्रति उनका शत्रुता का भाव आ गया है। लेकिन वो भाव अगर आपके हृदय को स्पर्श नहीं करता है तो वहां टिकेगा। हमारा हृदय उस भाव को पकड़ता है, शत्रु मान लेता है ना। तो कारण क्या हुआ? हमारा हृदय विषम है, इसीलिए उनका हृदय में की विषमता दिखाई पड़ रही है। हमारे पास कोई गलती नहीं है ना, तो किसी का भी व्यक्ति संसार में गलती देख नहीं पाएगा। जो गलती हमारे पास नहीं है वो गलती व्यक्ति बाहर नहीं देख सकता है। जितनी गलतियां बाहर दिखती है, समझ लीजिए वो हमारे पास है। इसलिए अपनी गलतियों को देख करके व्यक्ति को, भक्तों को अपने हृदय से एक एक गिन करके इन गलती को निकालना सीखना चाहिए। और वो कैसे अपनी भावना को उनके पक्ष में ले जाकर के निकाला जा सकता है, ये की उपाय है। अपनी भावना को वहां ले जाया जाए सामने वाले पक्ष में, और फिर विचार किया जाए कि क्या वो भावना कहेगी कि क्या तुम्हारे पास ये गलती नहीं है जो तुम इसमें देख रहे हो। जब उनके पक्ष में भावना जाएगी तब, अथवा वो भावना किस में ट्रांसफर होगी तब, दो बात है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो गया तो चेतना शुद्ध हो गई। नहीं होती है, जबरदस्ती उनको प्राकृतिक दृष्टि से भी शुद्ध करना है, तो वो भावना को सामने वाले पक्ष में रख दीजिए, तो वो भावना बताएगी और वो आपको बोलेगी क्या ये गलती आपके पास नहीं है। उल्टा ये बताएगी कि इसमें ये गुण है वो तेरे पास नहीं है। उनके गुण को ग्रहण करना, उनके दुर्गुण को क्यों ग्रहण कर रहा है, भावना बोलेगी। लेकिन हम अपनी भावना को अपने पास रखना चाहते हैं, अहंकार या अविवेक के कारण। अविवेक क्या है? मैं ये देह हूं, ये अविवेक है। और इन देह के जो सपोर्ट करने वाले मेरे संबंधी है और इससे नफरत करने वाला मेरे शत्रु है। लेकिन जो तिरस्कार मिल रहा है और जो आवभगत होता है वो तो हमारे कर्म के कारण होता है। इसमें जीवात्मा का अपना कर्म होता है। तो ये विवेक जिसके चित्त में उत्पन्न हो गया, परमात्मा विवेक, वो सबके चित्त में उन परमात्मा का दर्शन करेगा। उसके चित्त में बैठ करके परमात्मा ने उनको ये अज्ञान क्यों दिया कि मेरे प्रति घृणा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने उनके प्रति घृणा किया है। परमात्मा विषम नहीं हो सकते हैं।
परमात्मा जीवों का कर्म भुगवाने के लिए उनको ये शरीर दिया है। एकदम स्पष्ट ये बात हो रही है, एकदम स्पष्ट, है ना। लेकिन अविवेक के कारण कोई लोग उनको नहीं समझ पाते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार आवश्यक है। इसको ईश अनुभूति बोलते हैं, ईश्वर की अनुभूति। पुनः वही ईश्वर भगवान होकर के हमारा पक्ष ले लेंगे जब हमारी भक्ति एक पराकाष्ठा तक जाती है, अनर्थ निवृत्ति तक हमारी भक्ति बढ़ जाती है, और वो भक्ति सहज में अनर्थ को काट सकती है। कैसी भक्ति? वो विधि भक्ति। विधि भक्ति से अनर्थ कटता है। हमारा क्यों नहीं कटता है? हमारा अनर्थ नहीं, अपराध है। क्या है? ये अपराध। अनर्थ तो कट गया, लेकिन ये अपराध उल्टा उत्थित होकर के समझने नहीं दे रहा है, यह विवेक को आच्छादित कर देता है। इससे मैं ते होता है। सब में एक समान बुद्धि नहीं रहती है। सब भक्त है, ये बेचारे भक्ति करने के लिए आए हैं, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, वो उधर जा रहा है, उनका है। अरे वो भक्ति करना है, उनका नहीं, भगवान का है। और तुम भी भगवान को, सब भगवान के हैं। मेरा तेरा है कहां? हम दूसरे का उदाहरण क्यों दें, हम हमारा उदाहरण ले, है ना। एक नया भक्त आया है और गलती से अगर किसी के क्लास में बैठ गया तो कितनी डांट खाता है। क्या डांट का भागी वो है? क्या डांट का भागी हम है? हम गलत नहीं डांट रहे हैं, एकदम स्पष्ट समझ में आता है। ये अविवेक जो हमारे चित्त में है, वो भक्ति के द्वारा शीघ्र हटाने का एक अवसर हमारे पास है। उस अवसर का लाभ हम विनम्रता से जितना लाभ ले सकते हैं उतना कोई वस्तु नहीं। इसलिए त्रिनाद विष्णु तरोरी सहिष्णुना हमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। महाप्रभु ने उस श्लोक दिया। क्योंकि भक्त भक्तों के प्रति अपना प्राकृत स्वभाव घसीटते हुए अपराध कर लेते हैं। हाँ, इसलिए उन परमात्मा के रूप में उनकी ईश अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि प्रत्येक एक न्यू पाइट डिवोटी के चित्त में भी क्या परमात्मा नहीं है? उन परमात्मा उनके चित्त में है, तो उस प्रकार उनको वांछा कल्पतरु नहीं करना चाहिए। दूसरा एक स्थूल उदाहरण ले लीजिए, जैसे आरती। और कोई एक नया व्यक्ति आरती हाथ में ले लिया, अब उनको पता नहीं कि पहले सीनियर भक्तों को दी जाती है ना, पहले उनके पास ले जाना चाहिए, ये मालूम नहीं है ना। और वो कोई ले गया एक नया भक्त के पास, वो नया भक्त इशारा करता है इधर उधर जाना है, और तो भी वो बोलता है, पता नहीं वो क्या समझता है, उधर कुछ है ये समझता है, वो जानता नहीं है। और मान लीजिए वो आरती वो ले लेते हैं, अब क्या आरती झूठी हो गई? लेकिन सीनियर भक्त देखो किसने नियुक्त किया? बदमाश ने। बदमाश नहीं है, आप बदमाश है। इतना सीनियर होते हुए भी आपके चित्त से बदमाशी नहीं निकला, वो बदमाश नहीं है, हम बदमाश है ना। व्यवहार की कमी हमारे पास है, वो नया है,
उनके ऊपर कृपा। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा लेकर के व्यक्ति को शिक्षण लेना चाहिए। क्या शिक्षण लेना चाहिए? सबसे पहले अनासक्ति का शिक्षण। सर्वतम अनत अनासंगम च शिक्षित और संगम च साधुसु शिक्षित। ये दो चीज बहुत जरूरी होता है। साधुओं की संगति किस प्रकार करनी है वो दीक्षा के बाद सीखा जाता है। दीक्षा तक हम जो कुछ भी व्यवहार करेंगे वो क्षम्य है एक बार, लेकिन दीक्षा तब होती है जब 2-1 साल पुराना होता है, तब सब व्यवहार उनको ज्ञान हो जाता है। साधुता का क्या व्यवहार होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, साधु समाज में कैसे बोलना चाहिए। अब क्यों हमको ईश अनुभूति नहीं होती है, जबकि एक नए भक्त को ईश अनुभूति लेकर के आता है और हमारे पास से तिरोहित हो गई है? अविवेक के कारण। संगम च साधुसु शिक्षित, चक्रवर्ती ठाकुर अपनी व्याख्या में बोलते हैं, एकादश स्कंद का श्लोक है। साधुओं में साधुओं का संग सीखना चाहिए। साधु के साथ हम रहते हैं, लेकिन साधु संगति का शिक्षण जितना चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। इसको अविवेक कहते हैं। फलस्वरूप अपराध होता है, और अपराध के कारण पहले भक्ति में जितना आनंद नहीं आता था, इतना बाद में नहीं आता है। जब नए नए आए तो इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, 16 माला कब पूरा हो जाता था पता नहीं चलता है, और अभी 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता है। क्या कारण क्या है? उन अपराध के कारण अविवेक बढ़ गया है। ये विवेक होते हुए भी अपराध उन विवेक को अविवेक में ट्रांसफर करके देने वाला है। इससे महाप्रभु गंभीरता से कहते तृणादपि सुनिचिंता विशेष। खैर, इसकी और ज्यादा मैं चर्चा करूंगा ना तो फिर प्रॉब्लम है। इससे थोड़ा घुमा करके कुछ बातें ले लेते हैं इसमें। कहते हैं कि व्यक्ति उन विवेक को बढ़ा सकता है श्रद्धा और विश्वास के साथ। कथा में अगर किसी की श्रद्धा बढ़ती जाती है तो उनकी श्रद्धा फिर विश्वास का रूप ले लेती है। एक श्लोक शास्त्र में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बहुत सुंदर श्लोक है। भवानी भव की पत्नी और शंकर, इनमें एक को श्रद्धा बोलते हैं और एक को विश्वास बोला गया है। क्यों बोला गया वो लंबी चर्चा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन श्लोक की रचना अद्भुत है। वो कहते हैं, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वरम। देखिए, वो कहते हैं कि उनके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना, अपने अंतकरण में भगवान रहते हुए भी हम उस भगवान को समझ नहीं पाएंगे। चित्त में भगवान है फिर भी अविवेक रहेगा। तो वो जाएगा कैसे? उस अविवेक को कैसे निकाला जाए, इसका उपाय प्रभुपाद जी ने पहले हाथ में दे दिया है। अब उनको एक संत कैसे रखते हैं, देखिए।
तुलसीदास जी वास्तव में एक बहुत अच्छे साधु है। इनकी कुछ उक्तियों को इस प्रकार व्यक्ति ने उलट सिलट कर दिया है, बाकी वो लिखते हैं, वो कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। बहुत सुंदर उक्ति लिखा है। व्यापक एक ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, वो सर्वव्यापक होकर के रहते हैं, और वही अविनाशी तत्व है। कहते सत, वो सत्य वस्तु है, चित्त चेतन है, और घनीभूत आनंद रूप है, उसी को परब्रह्म बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप में इनकी ये मान्यता है, वही कृष्णचंद्र है। क्या सुंदर दृष्टांत से वो समझा रहे हैं। वो कहते हैं अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वही सर्वव्यापक ब्रह्म सबके चित्त में परमात्मा के रूप में है, लेकिन फिर भी जीव दुखियारा है, दुखी है। श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में उनको इसी बात से समझाते हैं। वो कहते हैं परमात्मा या वो परमात्मा के रूप में, परमात्मा सबके चित्त में रहते हुए भी जीव के इन संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं उखाड़ सका, है ना। हमारे सबके चित्त में संसार चालू है, तो फिर उपाय क्या है? देखो, श्रद्धा दृढ़ करने के लिए मैंने इस उक्ति को लिया है, ताकि हमारी श्रद्धा उपाय में दृढ़ हो। हाँ, नाम निरूपत नाम जपत ते, कहते शास्त्रों में नाम का निरूपण किया गया है। किस रूप में? सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में। बताइए, भागवत का अनुवाद है, हो रहा है, ये चौपाई भागवत का अनुवाद कर रही है। सिद्धांत तुलसीदास जी ने टोटल भागवत से लिया है। अगर कोई व्यक्ति उनको सूक्ष्म से देखे, उल्टा अर्थ करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन विवेक दृष्टि से अगर उनको देखा जाए तो प्रत्येक सिद्धांत टू दी पॉइंट भागवत चलता है। कोई राम का भक्त है कि कृष्ण का भक्त है, लेकिन है परब्रह्म का भक्त, वो समस्त ग्रंथ उनके चित्त में स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि राम का भक्त है तो भागवत उनके चित्त में नहीं जाएगा, नहीं। हनुमान महाराज क्या भागवत नहीं जानते हैं क्या? है? लेकिन कृष्ण स्वरूप में उतना प्रीति उनका नहीं है जितना प्रीति राम जी में है। ये उनकी निष्ठा है। उन निष्ठा को सनातन गोस्वामी पाद तारतम्य के अनुसार बृहद भागवतामृत में समझाए। अध्ययन के अभाव में हम लोग को ये समझ नहीं आता है, क्योंकि अभाव अध्ययन का है। हम ज्यादा दौड़ धूप करते हैं, अध्ययन इतना अगर करते थे हम, हमारी समझ में सब कुछ आ जाता था, है ना। जितना भागदौड़ में हमारा चित्त लगता है, उतना अगर अध्ययन में लगता था ना, आहा, काम बन जाता था। देखो लिखते हैं, नाम निरूपत नाम जपत ते। नाम का निरूपण देख करके जो व्यक्ति नाम के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
सो प्रगट जिमि मोल रतन में। ये अनमोल रतन के रूप में उनके चित्त में जो परमात्मा बैठे हैं, हाँ, वो उनको गाइड करना चालू करेंगे। जैसे कोई नाम लेता है या नाम में रुचि होता है, वो अनपढ़ नंबर 1 है, बाह्य दृष्टि मूर्ख नंबर 1 है, हाँ, लेकिन समस्त शास्त्र उनके चित्त में बैठ करके उभर जाता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा हो गई नाम के कारण। इसलिए भक्तों को चाहिए कि हमको जो सेवा मिली है, वो सेवा केवल नाम जप में रुचि उत्पन्न करने के लिए मिली है। या हमारे चित्त में जिस भक्ति के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा उत्पन्न करने के लिए ये नाम है। दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोग में चलता है। हम जब भागवत अध्ययन नहीं करते हैं तो नाम में रुचि नहीं होगा। केवल नाम करके हम नाम में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते। भागवत चाहिए, कथा चाहिए, और केवल कथा बोल करके नाम में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते। नाम साथ में चाहिए। एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए प्रभुपाद जी अपनी बुक पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं, नाम जप के लिए बाध्य करते हैं। और लगभग 80% पर्यंत नाम के ऊपर बल है कलयुग में। तो श्रील प्रभुपाद महाराज बोले 90% या कितना है, 99% बताइए। और 30 पर भी हमारा नाम के में रुचि क्यों नहीं हो रहा है? अविवेक, एकमात्र अविवेक। तब क्या आता है? दीक्षा के बाद हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। क्या? साधु संगम से शिक्षित। पीछे की लाइन में लिखा है, दया मैत्रीम आस्पर्शयंत शिक्षित यथोचितम। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद का श्लोक है। जब साधु समाज में हम रहते हैं तो एक नया आने वाला भी कितना बड़ा साधु है उसको हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारे चित्त में अविवेक है। इसलिए प्रत्येक को नम्रता से प्रणाम करना चाहिए। एक नए भक्त को भी, पुराना से पुराने भक्त, जितना पुराना होता है ना वो उतना विनम्र होता जाता है। देखिए कविराज गोस्वामी स्वयं को मल का कीड़ा समझते हैं, उससे भी निकृष्ट समझते हैं। मैं मल के कीड़े से भी निकृष्ट हूं। ये भजन का फल है। दीनता आती है। जब तक दंड नहीं है तब तक शरणागति आएगा। या जहां दीनता नहीं है वहां प्रेम उस हृदय में प्रकट नहीं होगा। दीनता प्रेम की जननी है। दन्य से ही प्रेम आएगा। सनातन गोस्वामी पाद का सिद्धांत है। देखिए, संगम से शिक्षित साधु बहुत आवश्यक है। एक नया भक्त आया, एक पुराना साधु उनके ऊपर कृपा बनाए रखता है। उनकी गलतियां सहन करके भी उनको भक्ति में आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, और स्वयं ऐसे आचरण करते हैं कि जिसके कारण उनके आचरण से वो गलत शिक्षा ना ले ले। दो चीज है। मैं भक्तों को क्लास दे रहा हूं और मैंने बताया था कि मैं आज डीप में लूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के परपट के अनुसार मैं जा रहा हूं। आप देख लेना। अब हमारा चित्त उसको कितना ग्रहण कर सकता है, एक दूसरी बात है, एक भिन्न बात है। देखिए, तिल में तेल है, लेकिन उन तेल निकालने का उपाय तो करना पड़ेगा ना। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और भक्तों के चित्त में तो स्पष्ट व्याप्त है, लेकिन वैसे भक्त के प्रति भी अगर हम
ना समझ जैसा अविवेकपूर्ण व्यवहार करके अगर उनकी अवहेलना करेंगे तो हम आशा नहीं कर सकते कि भक्ति में हमारी रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ाने के लिए उपाय तो दिया है, तिल में से तेल निकालने का उपाय तो दिया है, लेकिन करना पड़ेगा ना। और दूध में घी है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। उपाय करके, मंथन करके, उनको दही के रूप में रूपांतरित करके, उन दही का मंथन करके घृत को प्राप्त कर सकते हैं और शक्ति बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्ति परमात्मा में, परमात्मा को अनुकूल भक्त कब कर सकता है? नाम के द्वारा, भागवत के द्वारा, कथा और हरि नाम इतना प्रबल साधन है कि हमारे आचार्य तीसरे साधन स्मरण को बाद में रखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज। सारी कथा आगे इसी में आएगी, इसी स्कंद। अद्भुत कथा है। इसमें पहले दिन कहा बद्ध जीवों के लिए भागवतम का ये सप्तम स्कंद ऐसे पूरा भागवत अमृत के समान है, लेकिन हम जैसे अविवेकी जीवों के लिए ये तो परमामृत है। इस सप्तम स्कंद, उसको जितना हम पढ़ेंगे उतना ही विवेक हमारी बुद्धि में पनपता जाएगा। ये विवेक पनपाने के लिए सप्तम स्कंद, क्योंकि उनमें अविवेकी व्यक्ति और विवेकी व्यक्ति दोनों को रखा गया है। सब जगह आप देखेंगे हिरण्यकशिपु के साथ प्रहलाद पूर्ण विवेकी व्यक्ति और एक पूर्ण अज्ञानी अविवेकी, और बीच के व्यक्तियों को भी रखा है, उन दोनों को समझने वाले व्यक्ति। कुल मिलाकर के समय हो रहा है दयाम च शिक्षित। व्यक्ति को दीक्षा लेकर के सबसे पहले दया की शिक्षा लेना चाहिए। क्या? जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार मैं दूसरे जीवों के प्रति नहीं करूंगा, इसको बोलते दया। अपने पर हम दया दिखाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है दूसरे का कठोर, लेकिन हमारी कठोरता का अनुभव दूसरा न कर ले, ये ख्याल को दया बोलते हैं। भक्तों में तो कोई किसी को छुरी हुला करके हिंसा करने वाले नहीं है। उनके लिए हिंसा यही है कि उनकी कठोरता प्रकटित हो जाती है, वो हिंसा है वैष्णव के माने में। क्यों? क्योंकि उनकी वो हिंसा उनको दूसरे को भक्ति से डाउन करेगी। इससे उनको प्रकट नहीं होने देना चाहिए। दया, इसको दया बोलते हैं। प्रसयम च शिक्षित, अपने से ऊपर वाले साधु का आश्रय, नम्रता से उनके पास बैठ करके हरि भजन की शिक्षा ग्रहण करना। हमारा क्यों नहीं, आपका हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कारण क्या है? नाक रगड़ना पड़ेगा उनके लिए, नाक ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिनके पास भजन रूपी धन है ना, नहीं है वो व्यक्ति वहां नाक रगड़ेगा। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति के घर में एक गरीब व्यक्ति नाक रगड़ता है धन के लिए। प्रश्रयम च शिक्षित, आश्रय की शिक्षा आवश्यक है। और मैत्रीम च शिक्षित, समान भावना वाले व्यक्ति जितने हैं, जैसे हम लोग सब साधक हैं, हमारा एक समान भाव है, उनमें मित्रता सीखनी चाहिए ताकि अमरस उत्पन्न हो। मात्सर्य, श्रील प्रभुपाद महाराज लिखे, एक वैष्णव अगर कोई भक्त की भगवान की सेवा को नहीं समझता है और इनसे ईर्ष्या करता है, वो अपराध हो जाता है। बहुत सुंदर शिक्षा भागवत में दी गई है।
खैर ओवरडोज न हो जाए, ऐसे भी टाइम भी हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जो प्रश्न है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद ने और एक इस रिपोर्ट में एक प्रकाश डाला है कि किसी के कर्मों के आधार पर हम देख सकते हैं कि भगवान का कितना कृपा उनके ऊपर है। तो हम डिवोटी कम्युनिटी में भी देखते हैं कि कैसे एक भक्त बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे सकता है, कोई भक्त बड़े बड़े मंदिर बांध सकता है, कोई भक्त सिंपल सेवा कर सकता है जी। तो इसके ये कर्मों के आधार पे हम कैसे देख सकते हैं कि भगवान का उनके ऊपर कितना कृपा है? जटिल प्रश्न आया ना। ये तो यार परमात्मा को समझने जैसा जटिल प्रश्न कर दिया आपने। देखिए, प्रवृत्ति होती है जब तक विधि भक्तिकारी व्यक्ति रहता है, वो राग के द्वारा उनका भजन जब तक शुरू नहीं हुआ है तब तक वो विधि भक्तिकारी है। और विधि भक्तिकारी वो दो तरीके से आगे बढ़ता है। अपने इन भौतिक कर्म का कुछ कुछ उनमें मिश्रण होता है। परमात्मा जैसा जटिल मैंने कहा नहीं, उनको समझना बहुत जटिल है, मुश्किल है। इसे कोई ध्यान से श्रवण करेगा ना तो ये समझ पाएगा, नहीं तो नहीं ऊपर से जाएगा कहने के बावजूद भी। देखिए इसकी सूक्ष्मता देखिए। व्यक्ति का कुछ पढ़ाई लिखाई है, उनके पास बुद्धि आ गया है ना। एक अनपढ़ भक्त है भक्त, उनके पास बुद्धि नहीं है उतनी जितनी व्यवस्था भक्ति के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, ऐसा बुद्धू व्यक्ति वो व्यवस्था नहीं कर सकता है। मंदिर के रूप में भक्ति की व्यवस्था है, क्या है? हाँ। और यहां आए हुए व्यक्ति को भक्ति का शिक्षण देना यह भक्ति है। और उन व्यवस्थापक जो होते हैं, मैनेजर, व्यवस्था करने वाले लोग या मैनेजमेंट में जो कोई भक्त होते हैं, वो अपनी भौतिक बुद्धि के कारण उस योग्यता को प्राप्त हो गए हैं निश्चित। क्यों? चूंकि उनकी योग्यता, हमारे गुरु महाराज योग्य देख करके देते थे, हमको कभी नहीं। मैं सूरत का प्रेसिडेंट आज से 25 साल पहले बनने जा रहा था। कितना? सूरत मंदिर का जब वो आधा बना हुआ था और जब वो छोड़ करके वो व्यक्ति चला गया तो जशोमती प्रभु ने मुझे बुलाया, बोला गुड़ाकेश गुजराती है और वो सूरत में रहा है और वो डायमंड वाला है, वहां डायमंड का बिजनेस है, उनको लगा दिया जाए। वो तो एक्सपर्ट है ना भाई, उनकी बुद्धि तो एक्सपर्ट थी। तो मुझे बुलाया, बोले गुड़ाकेश तुम सूरत मंदिर संभालोगे? मैं बोला यार प्रेसिडेंट बन जाऊंगा मैं। और जशोमती प्रभु बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ, मैं बोला आधा मंदिर है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं जानता था सूरत में मंदिर बनाना नहीं, ईंट पत्थर का नहीं, उधर चाहिए तो चांदी का मंदिर बन सकता है इतना बड़ा, क्योंकि सूरत इस प्रकार पावरफुल उस टाइम से बिजनेस में है आगे। और वहां पर जो लोग आते हैं ना, उनका हृदय भी उस इतना कोमल है और लगभग भगवान को समर्पित। इसलिए प्रभुपाद जी का ये भक्तों का सिटी है। पहली बार प्रभुपाद जी गए और उनका जो स्वागत हुआ हजारों की भीड़ के साथ, प्रभुपाद जी ने ये भक्तों का सिटी है। अब वहां मंदिर बनाना एकदम आसान है। तो मैं तो खुश हो गया, लेकिन मैं बोला महाराज की परमिशन, तो मैं जशोमती प्रभु को बोला कि मुझे महाराज की परमिशन चाहिए, मैं मेरे महाराज को पूछूंगा। मैं बता रहा हूं ना, तुम लग जाओ ना, मैं महाराज को समझा लूंगा। बोला नहीं, मेरे महाराज है तो मैं परमिशन लूंगा ना।
आप बाद में उनको समझाएगा, लेकिन मुझे तो मेरे गुरु महाराज से परमिशन चाहिए। तो मैं महाराज के पास जा करके खुशी खुशी गया, दंडवत प्रणाम किया, बोलो 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 गुड़ा किसका है। उस टाइम तो महाराज का इतना डिसाइपल नहीं था, प्रचारकों को बहुत प्रेम करते थे। आज वो उनका प्रेम प्रचारकों के प्रति भी चला, लेकिन मैनेजमेंट के प्रति उनका विशेष प्रेम रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु महाराज की निष्ठा उनमें इतनी अद्भुत थी कि इसका वो विस्तार और इसका पालन पोषण, उनका प्रचार करना चाहते थे। एक भिन्न वस्तु है। तो मैं गया, तो मैं प्रणाम करके कहा कि महाराज यशोमती प्रभु ने मुझे बुलाया था। बोले क्यों बुलाया? यशोमती प्रभु ने बुलाया, क्यों बुलाया? मैं बोला महाराज का डिजाइन चेहरे का कुछ पलट गया। तो मैं थोड़ा धीरे से बोला, वो सूरत मंदिर का वो मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। बोले कभी मत बनना। वो जानते हैं मूर्ख है, क्या करेगा यार, है ना। वो तो अंगूठा छाप है, इनके पास व्यवहारिक बुद्धि भी नहीं है। वो क्या करेगा, कैसे चलाएगा? तो मैं सोचा ये इसलिए बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं। वो जानते थे कि पढ़ा लिखा नहीं। अरे 4 नियम में नहीं बोल पाया था, तो जानते हैं कितना मूर्ख है। जब पूछा, देखिए उनको बोल 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 अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन था, 84 की बात बता रहा हूं। बोल बोल तुम जल्दी बोलना, 4 नियम है? तो 1-2 आया, तीसरा में फिर गलती किया। पालन सब हो रहा था। तो महाराज बोले देखिए कहां से उठा करके लाए इसको दीक्षा के लिए। शुरू से डांट हो गई मेरे में। मैं बोली अभी यहां डांट खाना है, ठीक है, दीक्षा मिल जाए ना। तो दीक्षा तो मिल गया, लेकिन प्रभु के कहने से वो दीक्षा तो हो गया। तो महाराज जानते हैं मेरे विषय में। तो मैं सोचा इसके लिए कह रहे हैं। तो मैं बोला महाराज जी कलेक्शन करके मैं मंदिर बना लूंगा। वो उसको मैं जानता हूं, समझ रहा है। मैं जानता हूं तुम सूरत में रहे हो, मैं जानता हूं तुम डायमंड वाले हो, और सूरत में डायमंड का भी सब मैं जानता हूं। तुम कलेक्शन करके मंदिर भी बना लोगे, लेकिन यशोमती के साथ तुम्हारा जमेगा नहीं, ये भी मैं जानता हूं। क्योंकि तुम्हारा दिमाग और उनका दिमाग सेम है ना। वो 8 दिन में मेरे पास रोते हुए वापस आएगा तू। मैं बोला थैंक यू वेरी मच महाराज। किसका कैपेसिटी कहां है? वो ये लोग जानते हैं, वो एक्सपर्ट है, वो देख लेते हैं। वो समझ लेते। देखिए भौतिक बुद्धि है व्यवस्था में, लेकिन शास्त्र में अध्यात्म। वहीं पर हमको बोले कि तुम कथा करो ना, तुम कथा क्यों नहीं करते हो? तो जो नई काम करते हो उसके लिए आते हो मेरे पास, कथा करो। महाराज कथा में मेरा अहंकार बढ़ेगा। तो जब जब बोलते थे तो हंस देते थे। नहीं नहीं फिर भी तुमको कथा करना चाहिए, हंस करके बोलते थे। लेकिन वो हमेशा हमको कथा के लिए प्रेरित किया। वो 4 नियम नहीं जानने वाले के लिए कथा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसका भी कारण है। रोज में नए नए लोगों को पकड़ करके पिचिंग करके उनके पास ले जाता था। बोले ये अनपढ़ है, लेकिन पिचिंग में एक्सपर्ट देखा उन्होंने। बोला हाँ तुम कथा करो, कथा समझो, पहले तुम सीखो भागवत को, फिर भागवत करो। देखिए विभाग हुआ। अब समझ में आ रही है ना आपको बात, सारी बात। मैंने मेरे गुरु महाराज का उदाहरण दे करके मेरे साथ जो घटना घटी थी और वो कितने
सूक्ष्मदर्शी थे, उसको उदाहरण के लिए रखा मैंने। हम समझ सकते हैं इस प्रकार। एक भौतिक बुद्धि व्यवस्था में है, लेकिन उस भौतिक बुद्धि विनम्र है, व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में एकदम उचित है, क्योंकि वो अपराध भी नहीं करेगा, उनका भजन साधन भी प्रबल होता रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर मेरे जैसी बुद्धि तो मना करेंगे, ये मत कर, शास्त्र पढ़ और पहले 4 नियम सीख, है ना। ये भगवान की और जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, वो ये सीख जाता है, उनको ये गिफ्ट मिलता है। मुझे ये गिफ्ट में मिला है। अब बताइए, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति है और कहां मेरा मूर्खता और कहां ये व्यासासन। लेकिन मैं जो बात बोलता हूं आपकी समझ में आती है कि नहीं आती है? हमारे गुरु की स्पेशल कृपा है। लेकिन मुझे अभी भी डर है कि इन कृपा का इस्तेमाल करके भी मैं अहंकार बढ़ा लूंगा। अभी भी भय है इसमें। जानकारी है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र की जानकारी तो पढ़ाई के कारण हो गई है, लेकिन इसको कैसे किस शब्दों में सरलता से दिया जाए, ये मेरे पास ज्ञान नहीं है। भाषा का ज्ञान, विनम्रता अभी तक नहीं आई है, तब तक अहंकार का बढ़ना अवश्यंभावी है। मैं क्लीन समझ सकता हूं कि ये जो आपने प्रश्न किया उसमें कौन योग्य है, मैं एक साइड रख करके बता दूंगा ये योग्य है इसके। लेकिन अगर बात में मैं समझाने चलूं तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं कर नहीं पाऊंगा। अब कितने लोग क्या समझे वो अपने से तय करे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि ब्रह्मानंदे। श्रील प्रभुपाद महाराज की।